हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबों को मेरा सुप्रभात। तो आज हम लोग विभव और विभवांतर की चर्चा करेंगे। विद्युतीय विभव और विद्युतीय विभवांतर। सुने होंगे आप कि इकाई धनावेश को अनंत से लाने में जो कार्य करते हैं उसको विभव कहते हैं। अच्छी बात है, पहले समझेंगे हम लोग कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज इकाई धनावेश को इनफाइनाइट मतलब बहुत दूर, तो इनफाइनाइट से यदि लाते, एक साधारण सी बात है, जब आपको मैं पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मैं बताया था कि ये प्लस क्यू चार्ज है। मान लेते ये चार्ज के चारों तरफ एक फील्ड बना, तो ये चार्ज है और चार्ज के चारों तरफ देखिए एक फील्ड बना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में ये अनंत है। यहाँ से आप पॉजिटिव चार्ज यानी कि इकाई धनावेश देखिए +1 लिख दिए हम। तो इस तरह दूर से यहाँ लाए तो इस फील्ड के किसी एक पॉइंट तक लाने में जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, जितना कार्य करेंगे, किए गए कार्य की मात्रा को आप विद्युतीय विभव कहेंगे। यानी विद्युतीय विभव किसको कहेंगे? परीक्षा में पूछता है 2 मार्क्स का क्वेश्चन, विभव और विभवांतर को परिभाषित करें। तो जवाब देना होगा आपको कि इकाई धनावेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के एक बिंदु तक लाने में किए गए कार्य की मात्रा को विद्युतीय विभव कहते हैं। इसे भी से सूचित किया जाता है। यह अदिश राशि है, इसका ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। ये वर्क डन है, इसलिए दूसरे शब्दों में परिभाषित करते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये ध्यान रखेंगे आप। हमेशा पृथ्वी पर के विभव को शून्य मान लेते हैं हम लोग, क्योंकि अर्थ पर ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो अर्थ का पोटेंशियल हम लोग कंसीडर कर लेते हैं 2v0। अब इसकी अपेक्षा जिस वस्तु का विभव ज़्यादा होगा उसको धनात्मक, और इसकी अपेक्षा जिसका विभव कम होगा उसको हम लोग मान लेंगे ऋणात्मक। इसलिए धनात्मक और ऋणात्मक की चर्चा करते हैं कि आपको पिछले लेक्चर्स में हमने विद्युत धारा पढ़ाया और उसमें चर्चा किए थे हम कि उच्च विभव से निम्न विभव की ओर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। आवेश का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। तो वहाँ हमने कहा था कि आगे हम लोग बताएंगे विभव। तो यही विभव है हायर पोटेंशियल, यानी कि उच्च ज़्यादा, लो पोटेंशियल निम्न विभव, और हायर से लोअर की ओर फ्लो करता है, उच्च से निम्न की ओर फ्लो करता है। लगातार यदि प्रवाह होगा तो उसी को हम लोग विद्युत धारा बोलते हैं, कि आवेश का प्रवाह। ध्यान रखेंगे। तो यहाँ विभव बताना है कि विद्युतीय विभव क्या है और विभवांतर क्या है। कुछ नहीं था, अनंत से यदि किसी फील्ड में यानी विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक यदि आप लाते हैं इकाई धनावेश को, तो किया गया कार्य जो है विद्युतीय विभव होगा। देखिए हम स्टार्ट करते हैं विद्युतीय विभव। विद्युतीय विभव, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी से आदत लगाते रहिए इंग्लिश टर्म जानने का, क्योंकि अपर कक्षा में जाएंगे आप, ऊपर की कक्षा में, तो आपको इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा। अच्छी अच्छी किताबें इंग्लिश में है, इसलिए आपको अभी से आदत डालनी होगी। इकाई धनावेश को अनंत से किसी विद्युतीय क्षेत्र के एक बिंदु तक लाने में किए गए कार्य की मात्रा को विद्युतीय विभव कहा जाता है। इकाई धनावेश को अनंत से किसी विद्युतीय क्षेत्र के एक बिंदु तक लाने में किए गए कार्य की मात्रा को विद्युतीय विभव कहा जाता है। इसे प्रायः भी से सूचित किया जाता है। ध्यान रखेंगे। इसका एसआई मात्रक
वोल्ट होता है। यह अदिश राशि याद होगा आपको कि यह स्केलर क्वांटिटी है, यह अदिश राशि है। ध्यान रखेंगे आप। होता क्या है दरअसल, ये आप सोचिए कि यहाँ हम एक चार्ज रखें जिसके कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना, और ये आपका अनंत है। देखिए ध्यान से, ये आपका इन्फिनाइट है, अनंत है। हम इसके किसी एक पॉइंट तक, ये देखिए +1, ये P पॉइंट तक ले लिए, ये सेंटर है। तो देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और अनंत से ला रहे हैं हम। तो ला रहे हैं तो किसी भी एक जगह पर यदि हम लोग जाते हैं, मान लेते हैं P पॉइंट पर इकाई धन आवेश को रोक दिए, तो पोटेंशियल एट V हो जाएगा। यानी P पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, तो पोटेंशियल एट P VP हो जाएगा। चूँकि V से लिखे आप, यहाँ पर आपने नोटेशन को हाईलाइट कर दिया कि यहाँ आप साफ लिखे हैं कि इसे हम लोग V से सूचित करते हैं। इसका ऐसा मात्रक वोल्ट है, ये अदिश राशि है, ये ध्यान रखना है। और ये चार्ज की मात्रा है, W है, ध्यान रखेंगे। ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, यानी वर्क डन पर यूनिट चार्ज है। इसको हम लोग गणितीय रूप में लिख सकते हैं। गणितीय रूप में इसको लिख सकते हैं V/W/Q। ये आप कर सकते हैं। जब विभवांतर की चर्चा करेंगे तभी हम आपको तुरंत बताएंगे, ये ध्यान से देखेंगे आप। तो ये हो गया V/W/Q। अब आगे हटते हैं हम लोग। यहाँ देखिए, पृथ्वी पर का विभव शून्य माना जाता है। याद रखिएगा, 0। ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछता है विभिन्न परीक्षाओं में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एयरफोर्स हो, पॉलिटेक्निक हो, जितना भी है, तो पृथ्वी पर का विभव शून्य माना जाता है। पृथ्वी पर के विभव से जिस वस्तु का विभव अधिक होता है उसे पृथ्वी पर के विभव से जिस वस्तु का विभव अधिक होता है उसे उच्च विभव, यानी इसी को बोलते हैं धनात्मक, तथा जिस वस्तु का विभव कम होता है उसे निम्न विभव, यानी उसके तुलना में हम लोग इसको निगेटिव यानी ऋणात्मक माना जाता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है, इसको अंडरलाइन करके मैं ये बता देना चाहता हूँ कि कोई जो हायर को आप पॉजिटिव लेते हैं, लोअर को निगेटिव लेते हैं, इसीलिए ये बोला जाता है यहाँ धनात्मक और ऋणात्मक। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि इसको लिखना ज़रूरी है, लेकिन ये लिखना ज़रूरी है कि इसे उच्च विभव और उसे निम्न विभव माना जाता है। ये ध्यान रखा जाएगा। ये क्लियर हो गया। तो विभव आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी कि इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के एक बिंदु तक लाने में किए गए कार्य की मात्रा को आप विद्युतीय विभव कहते हैं। इसको हम लोग V से लिखते हैं। इसका ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। यह अदिश राशि है। गणितीय रूप में परिभाषित करते हैं V/W/Q, यानी वर्क डन पर यूनिट चार्ज। देखिए इकाई, यूनिट बोले आप, तो टोटल चार्ज से डिवाइड कर देंगे वर्क डन को, तो यूनिट चार्ज का पता चल गया। तो इसका अर्थ हो गया कि विभव = वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी किए गए कार्य की मात्रा में यदि हम टोटल चार्ज से डिवाइड कर दें तो हमको वहाँ का पोटेंशियल का वैल्यू निकल जाएगा। क्लियर हो गया। अब है कि पृथ्वी का विभव शून्य माना जाता है। ये बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव है, याद रखेंगे। पूछता है कि पृथ्वी पर का विभव कितना होता है, अनंत होता है, शून्य होता है, 1 होता है, 0 होता है, तो ऑब्जेक्टिव क्लियर
शून्य माना जाता है। पृथ्वी पर के विभव से जिस वस्तु का विभव अधिक होगा उसे उच्च विभव पर, और जिस वस्तु का विभव कम होगा उसे निम्न विभव पर माना जाता है, यानी उसको धनात्मक और ऋणात्मक हम लोग बोलते हैं। तो क्लियर हो गया। अब आता है विभवांतर। क्या आता है अब? विभवांतर। तो देखिए विभवांतर के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ नहीं, दो विभव के बीच के अंतर को बोलते हैं विभवांतर। विभवांतर यानी ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ध्यान रखेंगे विभवांतर। क्लियर हो गया। इकाई धन आवेश को ही विद्युतीय क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, या क्या था, अनंत से लाए थे, लेकिन यही विद्युतीय क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक यदि ले जाते हैं तो वह किया गया कार्य जो है वह कहलाएगा यहाँ कौन चीज? विभवांतर। ध्यान रखेंगे। तो हम लोग लिख देते हैं इकाई धन आवेश को विद्युतीय क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य की मात्रा को विभवांतर कहते हैं। क्लियर हो गया। इकाई धन आवेश को विद्युतीय क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य की मात्रा को विभवांतर कहते हैं। क्लियर है। ये भी आपको भी से ही सूचित होगा, इसे भी प्रायः भी से सूचित किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं इधर, इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है, अर्थात दो विभवों के बीच के अंतर को, अर्थात दो विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहा जाता है। दो विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहा जाता है। ध्यान रखेंगे। विभवांतर को हम लोग वोल्ट मीटर से मापते हैं, याद रखिएगा। विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापा जाता है। क्लियर हो गया। यानी कि विभवांतर को किससे मापेंगे? तो वोल्ट मीटर से। ये डिवाइस हो गया। विद्युत धारा को अमीटर से, और वोल्ट मीटर को हम लोग यूज करेंगे विभवांतर को मापने के लिए। क्लियर हो गया। अब यदि Q कूलम आवेश को विद्युतीय क्षेत्र के एक बिंदु ए से दूसरे बिंदु बी तक ले जाया जाता है तो किया गया कार्य विभवांतर कहलाएगा।
या कहलाता है, जो लिखिए आप, अर्थात विभवांतर VB माइनस VA, देख सकते हैं आप, ये आ गया W/Q। इसलिए कि W क्या हो गया, किया गया कार्य, W क्या है, किया गया कार्य, और Q कूलम्ब आवेश है, यानी आवेश को ढोए आप। तो ये V@A यानी कि A पर का विभव, V@B B पर का विभव, दोनों के बीच का अंतर VB माइनस VA। तो देखिए वर्क डन निकल गया। यदि आपको वर्क डन निकालना होगा, ये तो विभवांतर का फॉर्मूला निकल गया आपका, और वर्क डन यदि निकालना होगा तो देखिए क्लियर हो गया, VB माइनस VA इंटू कैरिंग चार्ज Q। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ध्यान रखेंगे सवाल बनाने के लिए। ये जो चार्ज लिए हैं ये कैरिंग है, ढोने वाला चार्ज। स्थिर चार्ज की गणना नहीं होगी, लिखा रहेगा कहीं पर कि ये चार्ज स्थिर है, रखा हुआ है, तो उसको नहीं लेंगे। कितना चार्ज को ढोए एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो कैरी करिए हम, तो ढोने में किया गया कार्य जो हुआ वह कहलाएगा विभवांतर। यानी स्थिर चार्ज से लेना देना नहीं है, कैरिंग चार्ज से, ढोने वाला चार्ज से है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने वाला कार्य से है। अब तो क्लियर हो गया। तो इस तरह आप देख लिए कि वर्क डन का भी फॉर्मूला, विभवांतर का भी फॉर्मूला, ऐसा यूनिट हो गया, अदिश राशि है। ये सारा का सारा याद रखिएगा, विभवांतर भी अदिश राशि है, क्योंकि विभव अदिश राशि है तो विभवांतर भी अदिश राशि होगा, और इसको वोल्ट मीटर से मापेंगे, ध्यान रखेंगे। ये इसका फॉर्मूला हो गया, क्लियर। अब हम लोग याद करते हैं एक वोल्ट का डिफिनीशन, यानी लिख देते हैं हम लोग 1 वोल्ट की परिभाषा। ध्यान रखेंगे आप, 1 वोल्ट की परिभाषा क्या है, यानी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा डिफिनीशन ऑफ 1 वोल्ट। यहीं से देखिए डिफिनीशन हो गया। यदि 1 जूल कार्य हो रहा हो 1 कूलम्ब आवेश ले जाने में, तो वहाँ का विभवांतर क्या कहलाएगा, 1 वोल्ट। यानी क्लियर हो गया कि 1 कूलम्ब आवेश को ले जाने में यदि 1 जूल का कार्य होता हो, लिख देते हैं हम लोग, यदि 1 कूलम्ब आवेश को विद्युतीय क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यदि 1 कूलम्ब आवेश को विद्युतीय क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तो उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। क्लियर हो गया। अर्थात आपके सामने अब आपको क्लियर बता दें कि 1 वोल्ट बराबर क्या हो गया, अर्थात 1 वोल्ट इजकल टू देखिए 1 जूल और बाय 1 कूलम्ब। कहीं भी ऑब्जेक्टिव आ जाए भरने के लिए, 1 वोल्ट इजकल टू हाउ मच, तो याद रखिएगा 1 वोल्ट इजकल टू 1 जूल बाय 1 कूलम्ब। क्लियर हो गया। देख लीजिए आप, यदि 1 कूलम्ब आवेश को विद्युतीय क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट कहलाएगा। यानी क्लियर हो गया, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटा 1 कूलम्ब। देखिए कार्य का यूनिट जूल, आवेश का यूनिट कूलम्ब, 1 जूल बाय 1 कूलम्ब 1 वोल्ट के बराबर हो गया। ये आपको याद रखना पड़ेगा। इस तरह विभव और विभवांतर की परिभाषा आप जान गए, और इस फार्मूला पर आपको सवाल भी बनाना पड़ेगा।
तो इस तरह आप लोगों ने विभव और विभवांतर को देखा, समझा, जाना, पहचाना। अब आपको फार्मूला दे दिए हैं, आराम से सवाल बना लीजिएगा। कहेगा 25 जूल ऊर्जा होती है, यदि 6 कूलम्ब ले जाने में तो क्या विभवांतर होगा, तो क्लियर हो गया, 25/6 कर दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये निकलेगा, ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये निकलेगा, यानी आउट ऑफ 3 यू हैव टू बी गिवन 2। 3 में 2 दिया रहेगा, तीसरा निकल जाएगा। तो आज हम इसी के साथ लेते हैं शुभ विदा, फिर अगले दिन मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। आप भी रखें अपना ख्याल। थैंक यू।